बहुत नहीं हो रहा है, कोई न गलत होने देंगे। जय झारखंड, जय झारखंड, लड़के लिया झारखंड, लड़के लेंगे मान। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हम मौजूद है कहें कि मुख्यमंत्री आवास के बगल में, जहां पर आंदोलनकारी हजारों की संख्या में हर वो हथियार के साथ, जो पारंपरिक हथियार होता है उसके साथ यहां पर पहुंचे हैं। जिस तरह से आंदोलनकारी देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री आवास जाने के रास्ता में लोग पहुंच गए थे। यहाँ पर रैकेटिंग लगा करके प्रशासन इनको रोके। सड़क धूप में भी लोग इधर उधर कहीं ना कहीं आपको खड़े नजर दिख रहे हैं, जो झारखंड आंदोलनकारी हैं, और अपनी मांगों को लेकर के लगातार इन लोग संघर्ष कर रहे हैं कि हमारा जो मांग है वो सरकार सुने और मिले। लगातार जिस तरह से इन लोग कह रहे हैं कि 50-50 हज़ार रुपया हम लोग पेंशन मिलना चाहिए, और जिस तरह से कई और मांगे जो है वो भी इन लोग मांग। देखिए, कई लोग अनशन पर बैठ गए हैं अपनी मांगों को लेकर के। पुत्र पुत्री का नौकरी में जो जगह मांग रहे हैं इन लोग, और झारखंड आंदोलनकारी मान सम्मान की बात कर रहे हैं कि हम लोग मान सम्मान मिले। तमाम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से हजारों की संख्या में आज रांची पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए यहाँ पर। और जिस तरह से प्रशासन कहें कि जिस तरह से देखिए गाड़ी ब्रैकेटिंग लगा करके आकर, और पानी वाला गाड़ी भी आपको सामने दिख रहा होगा, उसको लगा करके जहाँ यहाँ रोका गया है। और जिस तरह से झारखंड आंदोलन कहते हैं कि झारखंड लड़ के लिए हैं तो अपना अधिकार भी लड़ के लेंगे। और आज इन लोग की मांग नहीं सुने जाने के कारण लोग अनशन पर बैठ गए हैं और अपनी मांगों को आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और देखिए जिस तरह से रोड कहें कि कुछ यहाँ कुछ वहाँ रोड पर लोग जो झारखंड आंदोलनकारी बैठे दिख रहे हैं, वो सिर्फ उनका यही कहना है कि लंबे समय से हम लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांग को नहीं सुन रहा है। इसलिए हम आज मजबूरन मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए पहुंचे हैं और मांगते रहेंगे। आप आइए सुनाते हैं जो झारखंड आंदोलनकारी के जो अगुआ हैं वो क्या कहते हैं। तो मजबूर बस आपको चैनल के माध्यम से मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि आज हम मजबूर कर दिया मुझे, हम लोगों को जितना भी झारखंड आंदोलनकारी है आज मजबूर कर दिया, जो कि हम आज सड़क में हैं। हमको 3 बार 4 बार आश्वासन पे आश्वासन, ये झूठा आश्वासन बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब होगी आर पार की लड़ाई। जब हम लोग को, जब तक कि लिखित रूप में हम लोग को नहीं दिया जाएगा, तब तक हम लोग डटे ही रहेंगे। और इतना दिन हम लोग लड़ते लड़ते, कितने रोज दिन हमारे झारखंड आंदोलनकारी माता पिता भाई बहन सब मतलब कि मृत्यु होते जा रही है। इतना दुख की बात है। लेकिन अभी ये जो हमारे हेमंत सरकार है, ये अंधी बहरी गूंगी सरकार है, जो कि सुनाई नहीं दे रहा है। हम लोग लड़ते लड़ते मर जाए, यही चाहते हैं वो, जो कि आज सभी जगह बैरिकेडिंग लगा करके छोड़े हैं। किस लिए? क्या हम उग्रवादी हैं? हम अपना संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं, मेरा हक बनता है। हमने झारखंड अलग राज लिया है, लड़ाई लड़ के लिया है, हमको कोई खैरात में नहीं मिला है। तो आज हम आपका चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ हेमंत सोरेन को कि जो करना है जल्दी करो, अन्यथा ये पनिशमेंट अगला दिन में आपको भुगतना पड़ेगा। झारखंड के लिए से अधिकार भी लड़ने का मजबूर, हाँ मजबूर हमको इसलिए किया जा रहा है कि हमको जब मांग रहे हैं, बेर बेर मांग रहे हैं, शांतिपूर्वक मांग रहे हैं। 30 सितंबर 24 को हम लोग जब मुख्यमंत्री आवास घेराव किए थे, उस समय हम लोग हाथ पकड़ के, हम लोग, आप लोग जरूर देखे होंगे शायद, कि हम लोग हाथ पकड़ के बोले कि हेमंत बाबू, हम लोग झारखंड आंदोलनकारी को मान सम्मान, पेंशन और मेडिकल सुविधा हम लोग को जल्द से जल्द दिया करो। उन्होंने कहा कि हम तो बहुत बड़ा चीज सोचे हैं, हम झारखंड आंदोलनकारी को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देंगे, पेंशन देंगे, जेल गया है नहीं गया है सभी को सम्मान राशि, सम्मान पेंशन देंगे। ये या वादा खिलाफी नहीं है तो क्या है? हम बच्चे की माँ हैं,
हम बच्चा नहीं है जो हमको ठगा जा रहा है। और ये ठगना बर्दाश्त बाहर होगा। जरूर मेरा उम्र चला गया है, लेकिन ये दिमाग है जो कि हम उससे लड़ के ले सकते हैं। मुझे आता है, झारखंड बनाने के लिए बिहार सरकार से लड़ सकते हैं, तो क्या अपना घर में हम नहीं ले सकते? लेके रहेंगे, ये ठान लिए हैं, मरेंगे मिटेंगे। अगर आज डिसीजन नहीं लिया तो हम लोग जब तक 10 रोज लगे 20 रोज लगे, आज यहाँ बैरिकेटिंग लगाया है ना, वो रोड को भी जाम कर देंगे, सब जगह से जाम कर देंगे। इतना मेरा आंदोलनकारी साथी लोग आ रहे हैं। और इस तरह प्रशासन शासन अपना जो रहते हुए हमारे जितने आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको अरेस्ट करके सिल्ली का 300 सिल्ली का हमारे आंदोलनकारी भाई लोग को उन लोग को अरेस्ट करके रखा है। अभी हम एसडीओ साहब से बोले, ये बहुत दुख की बात है। अपना अधिकार को लेने के लिए, संवैधानिक अधिकार को लेने के लिए यदि हमको रोड में उतार रहा है, तो आपके पास हथियार है, बंदूक है, तोप है, शासन प्रशासन है, तो क्या हमको बैरिकेटिंग लगा दीजिएगा और हमको अरेस्ट करके रखिएगा? इतना तेरा कुब्बत है, रोक के देखो, हम दहाड़ देंगे। पूरे मुख्यमंत्री कितना बड़ा ये लगा हुआ है, सबको फाड़ देंगे। आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहिए, ये मैसेज उसको पास जाना चाहिए। मेरा नाम झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडलीय अध्यक्ष। ये तो बहुत दुख की बात है कि हम लोग घेराव प्रदर्शन जो भी है हम लोग करते ही आ रहे हैं। हम लोग अपने तरफ से बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हम झारखंड राज्य बनाने वाले हैं। आज झारखंड राज्य बना तभी तो यहाँ बाहर के लोग आके बैठ गए। और ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि हमारे जितने भी यहाँ के झारखंड वासी हैं वे दर दर क्यों भटक रहे हैं। और हम लोग का बंद करने का मकसद यही है कि हम लोग शांतिपूर्वक चाहते हैं कि वो जो भी आश्वासन दिए हैं उन्हें शांतिपूर्ण वो लागू करें। हम लोग का पेंशन, जेल जाने की बाध्यता और हमारे रोजी रोजगार की व्यवस्था और चिकित्सा की व्यवस्था जो है उनको फिर से वो लागू करें, तो हम लोग अपने शांतिपूर्ण से रहेंगे और हम लोग अपना शांतिपूर्ण कार्य करके चले जाएंगे। पर सरकार हम लोगों की ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही है, ये सबसे बड़ी बात है। सरकार एक्चुअल में जब सरकार हम लोगों ने बनाया, झारखंड अलग राज्य किया, उस वक्त हमारे जो हुआ बड़े नेतागण वह बड़ी गलतियाँ की। उन्होंने उस वक्त में ही हमारे बाहर के जितने भी है उनको लेना काम किया। इसलिए आज हमारे झारखंड के भाई बहन, बेटा बेटी जो भी हैं वे दर दर क्यों भटक रहे हैं और क्यों बाहर जाने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की स्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ बाहरी लोग का ज़्यादा जमाव हो गया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं, वो भी हैं यहाँ के लोग हैं, हम लोग उनको कुछ नहीं बोल रहे हैं, पर तुम दो नज़र से क्यों देख रहे हो? झारखंडी जो है उनको अलग करते हो और जो बाहरी है उनको रोजी रोजगार देते हो, और हम लोग जो असली झारखंडी है उनको आप बाहर करते हैं। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो भी अधिकार है उन्हें आप देने का कोशिश कीजिए और हम लोगों को उपकार कर दीजिए, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। मेरा नाम सरोजनी कच्छप, केंद्रीय कोषाध्यक्ष। हम लोग का जो मांग है वही बातें हैं कि आपका कहना ठीक है कि उस समय भी हम लोग आंदोलन किए, 11 तारीख को सरकार से वार्ता हुई, 10 मार्च को भी घेरे थे। तो वही कह रहे हैं कि सरकार का जो संकल्प है उसका पालन नहीं हो रहा है और सरकारी जो आश्वासन, सरकार के द्वारा जो आश्वासन दिया जा रहा है उसका उस पर अमल नहीं हो रहा है, जिसके चलते आंदोलनकारी लोग नाराज है, सख्त नाराज है अबुआ सरकार में। आज भी हम चाहते हैं कि सरकारी संकल्प जो है, आज जो सरकार आश्वासन दी है उसका पालन हो जाए, तो हम लोग का कोई मांग नहीं है, बहुत बड़ी मांगे नहीं है। तो साथ ही हम लोग चाहते हैं कि न्याय के साथ सम्मान मिले और समाज में स्वाभिमान के साथ आंदोलनकारी जी सके, वो अधिकार चाहते हैं कि राजकीय मान सम्मान ये मांगने का चीज़ नहीं है। राजकीय मान सम्मान मांगने की चीज़ नहीं, ये कानूनन प्रावधान है। गृह कारा आपदा विभाग का जांच अधिनियम 1952 में ये वर्णित है। वो अधिकार मांग रहे हैं कि आंदोलन को साल में 3 बार झारखंड में उसको सम्मान देना है और वो जिस सरकारी कार्यालय में जाए तो उसका काम सबसे पहले प्राथमिकता के लिए, और जिस दिन आंदोलनकारी मरे तो उसको सैल्यूट दे के विदा कीजिए, ये राजकीय मान सम्मान होता है। हम मांग कर रहे हैं कि हमारा बेटा बेटी को डायरेक्ट नियुक्ति लीजिए 3rd ग्रेड 4th ग्रेड पे, ये संविधान के धारा 3A कहता है। हम अलग से कुछ नहीं मांग रहे,
जो संविधान कहता है, देश और दुनिया का जो कानून है उस कानून के तहत मांग कर रहे हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि झारखंड आंदोलनकारियों को जेल जाने की बाध्यता समाप्त कीजिए और सभी को सम्मान पेंशन राशि दिया जाए। और मैं आपके माध्यम से बराबर शिबू सोरेन को झारखंड आंदोलनकारी का सम्मान गजट नोटिफिकेशन करके कीजिए। बार बार मांग कर रहे हैं, फिर मांग कर रहे हैं। अबुआ सरकार है, हेमंत सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री ही नहीं, आपका दायित्व तो गृह विभाग का भी है। आप 1 मिनट में कर सकते हैं, अभी कर दो तो हम लोग को तसल्ली मिलेगा कि आज जीते जी आप सम्मान नहीं दिए। आज देखिए भारत रत्न का मांगे केंद्र से, पद्म भूषण आपको दिया, आज हमारे केंद्र की सरकार शिबू सोरेन को दे रहे, आप भी दे दो ना झारखंड आंदोलनकारी का सर्वोच्च सम्मान। आखिर क्या कमी रह जा रही है और किसको दोषी मानते हैं? आप लोगों के मान सम्मान नहीं मिल। देखिए दोषी यहाँ पर जो हम लोगों ने पाया, आंदोलनकारी के प्रति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संवेदनशील है, लेकिन कुछ लोग हैं जैसे फिल्म में कोई विलेन होता है ना, उसी तरह यहाँ भी कोई दिक्कू लोग है जो दिक्कू लोग नहीं चाहता है कि आंदोलनकारी को सम्मान मिले। वो लोग नहीं चाहता कि इसका बेटा बेटी को नौकरी मिल जाए। अगर इसका बेटा बेटी को नौकरी मिल जाएगा तो मेरा झंडवा के उठाएगा। उन लोग को झंडवा उठाने वाला की चिंता है, इसका बेटा बेटी का चिंता नहीं है कि इसको नौकरी मिले। कि आज हम लोग को देखिए जगह जगह में रोका जा रहा है, क्या ये शोभा देता है? क्या सरकार है जी? रोक के तो देख लिए, रोक सके? अरे हम लोग आंधी है, आंधी कोई रोक नहीं सकता है। हम लोग अंग्रेज के समय में बाप दादा लोग लड़ा, फिर ये देखिए कैलाश बाबू पुलिस को पटक के मारा था, और फिर अगर जरूरत पड़ेगा तो अभी सब हथियार पकड़ के आए, पटक पटक के मारने के लिए तैयार हैं और संघर्ष करने आए हैं तो शहादत भी देने के लिए तैयार है। देखिए आज हम लोग जो यहाँ आए हुए हैं, इतने लोग पूरे झारखंड से, कोई शौक से नहीं आए हैं। हम लोग एक स्वतंत्र, ये झारखंड सेनानी है, इस झारखंड को बनाने में हम लोग का बहुत बड़ा योगदान रहा। आज शिबू सोरेन जी मर गए, उनके साथ हम लोग आंदोलन किए, आज उनके बेटे यहाँ मुख्यमंत्री हैं। शिबू सोरेन जी बोले थे, उन अपने बेटे को बोल के गए थे कि तुम झारखंड आंदोलनकारियों को नजरअंदाज मत करना, लेकिन आज देखिए कुछ लोग उनको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जिसके चलते आज झारखंड आंदोलनकारियों को एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल वाला काम हम लोग से हो रहा है। ये कदापि हम लोग नहीं होने देंगे। आज बहुत दुख की बात है, अपने झारखंड में अपने सरकार से मिलने के लिए, अपनी मांग को मांगने के लिए आए तो सारे जगह क्या कर दिए, बैरिकेडिंग कर दिए। ये बहुत ही दुख की बात है। आज आप अगर यहाँ बैरिकेडिंग किए हैं, हम लोग कल पूरे झारखंड जाम कर देंगे। आप कहाँ कहाँ बैरिकेडिंग कीजिएगा, हम लोग पूरे झारखंड में झारखंडी लोग आंदोलनकारी हैं, आपको बहुत दिक्कत होगा। हेमंत सोरेन जी, आपको हम लोग आग्रह करते हैं कि आप हम लोग की मांग को मान जाइए, और नहीं मांगिएगा तो हम लोग जब झारखंड बना सकते हैं। यहाँ 81 विधानसभा है, अगले बार आपको बहुत मुश्किल होगा। अगर आप हम लोग की मांग नहीं मानेंगे तो हम लोग 81 विधानसभा में भी झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा अपना विधायक खड़ा करेगा। तब आपको समझ में आएगा कि झारखंड आंदोलनकारी को जो अभी आप धूल बालू जो समझ रहे हैं, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा। और जब हम लोग यहाँ अपनी मांग मांगने के लिए आते हैं तो हम लोग को क्या बोलते हैं कि आप लोग नक्सलवादी हैं, तो आप लोग ये एमसीसी है। ये बहुत ही दुख की बात, यहाँ कौन उनको दिख रहा है? अगर जब एमसीसी और ये उग्रवादी यहाँ आ गए हैं तो क्यों नहीं अरेस्ट कर लेते हैं? हम लोग को अरेस्ट कर लीजिए। हम लोग साफ शब्दों में सरकार को लिख के दिया है कि अगर आपको हम लोग बोझ लग रहे हैं, आपको सारे आंदोलनकारी लोग बोझ लग रहे हैं, तो हम लोग 10 तारीख को अपने ये मुख्यमंत्री आवास घेराव करने आ रहे हैं। तो हम लोग जितने लोग हैं जो नक्सलवादी हैं, आप एक एक करके हम लोग को गोली मार सकते हैं। तो हाँ, मेरा नाम मंथन लकड़ा है, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल प्रभारी। मैसेज देना चाहते हेमंत सोरेन जी को कि हम लोग इतना लड़ाई किए, इतना ऐसे कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा। हम लोग झारखंड राज्य अलग किए हैं, उनके पापा के साथ हम लोग काम किए हैं, और इनको आज तक होश नहीं है कि हम लोग आंदोलनकारी के कोई सूद नहीं ले रहे हैं। हम लोग 2024 को 29 सितंबर को हम लोग सीएम आवास घेरा किए थे, उसमें भी यही वार्ता मिला कि हम लोग को सब दिया जाएगा, और आज तक ना कोई सरकारी सुविधा दिया गया है, ना कोई पहचान दिया गया है, ना कोई सामान दिया, ना जेल जाने के बाद समाप्त किया गया है। हम लोग को लगता है आज हम लोग झारखंड अलग क्यों हुआ, हम लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा। झारखंड अलग हम लोग किए का किए, बिहार से हम लोग लड़के किए, और आज ऐसा हुआ कि हम लोग को कोई
कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई पहचान है। बस इसी वास्ते हम लोग हथियार इसी वास्ते लिए हैं कि आज हम लोग कफन बांध के निकले हैं कि या तो करके जाएंगे या तो मर के जाएंगे, बस यही। सुजीत कुमार राम। और हम लोग पब्लिक को इतना दुख तकलीफ हो रहा है तो हम लोग को बोलना भी आवश्यक है और बोलना भी चाहिए, जबकि हम लोग सरकार को अपना सरकार मान के खुश किए और अभी हम लोग को वो दुख दे रहा है तो क्यों नहीं बोलेंगे। हम लोग को भी सुख, हम लोग को भी खुशी करना था उसको, तब ना हम लोग खुश रहते। हम लोग को जब आते हैं हम लोग को यही हाल करता है और हम लोग का आज तक मांग क्यों नहीं पूरा कर रहा है। हाँ, किसके लिए, किसके वजह से वो सरकार बना है, कौन उसको बनाया है? हम लोग नहीं तो वो कौन था? वो तो हम लोग का नौकर है, हम लोग का नौकर है, हम लोग उसका नौकर है सरकार। हम लोग हाँ, हम लोग के द्वारा तो वो बैठा है, कौन उसको बैठाया है? हाँ, हम लोग बैठाए हैं, हम लोग चुने हैं शिबू सोरेन को और शिव हेमंत सोरेन को, हेमंत सोरेन को। हम लोग नहीं रहते तो वो कहाँ बैठता अभी गद्दी में? इसलिए उसको सोचना चाहिए और मांग पूरा करना चाहिए। बस इतना ही कह के हम अंत करती हूँ, मेरा शब्द अंत कर रही हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा क्रिस्टीना लकड़ा, मैं खूटी जिला का हूँ, गांव दिगाटोन। मान सम्मान इनको देना पड़ेगा। आज हम लोग रोड पर उतर गए हैं, इन लोगों ने इन लोग का बहुत बड़ा बड़ा घोषणा कर देते हैं। मंत्री लोग बात करते हैं, हेमंत सोरेन से मिलते हैं तो वो करते हैं, ये लोग झूठा है। इन लोग पर विश्वास करना बहुत माने क्या कहते हैं कि अपना इमेज भी खोना हो जाता है। आज हम लोग जो यहाँ आंदोलनकारी आए हुए हैं, आज 26 साल राज्य अलग हुए हो गया, लेकिन आंदोलनकारियों के प्रति किसी भी तरह का आज इन लोगों ने जो है मान सम्मान पहचान जितने भी तरह का मिलना चाहिए, जैसे उत्तराखंड में मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, जबकि उन लोग लगभग साल भर आंदोलन किया होगा। और ये तो अनंत काल से अलग राज्य का आंदोलन करते करते कितने मरे, कितने जेल में मर गए, कितने घर से बेघर हो गए, कितना विधवा हो गए। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा झारखंड का, राज्य अलग होने के बावजूद भी आज लोग सड़कों पर हैं। आज सड़कों पर हमारे आंदोलनकारी हैं, झारखंडी लोग हैं। तो अब हम लोग ये चीज़ सोच लिए हैं कि अब इन लोग से राज्य नहीं चलेगा। खाली इन लोग एक आज इन लोग से राज्य नहीं चलेगा, इसलिए नहीं चलेगा 26 साल के अंदर में ये लोग एक भी नीति नहीं बना पाया। बिना नीति का सरकार चल रहा है। एक इन लोग नीति बनाया है, लूट नीति बनाया है और कोई नीति नहीं। न स्थानीय नीति बनाया, न नियोजन नीति बनाया, न विस्थापन नीति बनाया, न पलायन नीति बनाया। माना बिना नीति का सरकार चल रही है। जबकि देश दुनिया घरों भी चलता है तो नीति से चलता है। हर एक राज्य में नीति है, हर एक केंद्र सरकार में नीति है, नियम है, संविधान है, कानून है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। तो हम लोग समझ रहे हैं कि इन लोग से राज नहीं चलेगा। एक हमको याद है लालू यादव बोले थे, राज तो दे दे चलाई के, उनका एकदम बहुत बड़ा सोच था। तो ये लोग चला नहीं पाएगा। काहे कि अंधा को यदि आप घर का रखवाली करने के लिए दे दीजिएगा तो घर में तो चोरी होबे करेगा, डकैती होबे करेगा, लूट होबे करेगा। तो यहाँ पर जो भी बैठता है, न राजनीतिक ज्ञान चेतना, न उतना पढ़े लिखे विद्वान आदमी नहीं है, सब लुटेरा है। तो हूँ लूटो हमहूँ लूटब, लूटे के आज़ादी बा झारखंड के कर दिल है। ओकरा के ना लूटियो जकर देह में खादी और खाकी बा। यहाँ पर माना खादी और खाकी वाला लूट रहा है झारखंड को 26 साल तक। न बीजेपी नीति बना रही है, न कांग्रेस, न जेएमएम, न आजसू जितने भी पार्टियां हैं, कोई नीति नहीं बनाया। इसलिए नहीं बनाता है, सारा नौकरी बेच दे रहा है, सारा जमीन लुटा रहा है, सभी जो है सो खनिज पदार्थ लुटा रहा है। इसलिए जानबूझ के ये लोग नीति नहीं बनाता, या तो जानता नहीं है। अरे बेवकूफ, यदि सभी राज्यों में नीति है तो यहाँ बनाने नीति। हाँ, ये लोग एगो
वोट लेने का एक तरीका सीख लिया है। 1932 जो भी नेता आता है, जो भी पार्टी 1932 लड़का लोग, पढ़े लिखे लड़का लोग कहता है बल आशा देखते देखते ये मदारी का खेल जो है ना, ये जो है बहुत बड़ा, ये लोग जादूगर है और लोगों को बुड़बक बना के वोटवा ले लेता है। यहाँ का आदमी सीधा साधा भोला भाला है, दारू हड़िया चखना दे के, पैसा बांट के, जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर, धर्म के नाम पर ये लोग वोट को ले लेता है और राज करता है। तो हम आंदोलनकारी लोग ये अब जान गए हैं कि इन लोग से राज नहीं चलेगा। राज अब इन लोग से नहीं चलेगा। अब आंदोलनकारी जब तक नहीं बैठेगा तब तक राज नहीं चलेगा। 26 साल तक देख लिया ना, आज हमारी माँ बहन बेटियां कहाँ जा रही है, बम्बई, दिल्ली, गुजरात, पूरे देश के हर एक कोने में जा रही है। और क्या करती है वहाँ पर, पोछा झाड़ू पोछा करती है, नौकरानी का काम करती है, क्या क्या कर रही है। इसीलिए राज्य अलग हुआ था। लड़का लोग गांव का गांव खाली हो गया है, सब चले गए हैं नीति नहीं बनने के चलते। सभी लोग वहाँ से उन लोग को लाश आ रहा है, तो ये लोग नीति नहीं बना रहा है। तो अब हम लोग जान गए हैं कि इन लोगों को जब तक नहीं निकालेंगे, इन लोगों को अब एक हमारा अपना है कि हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, आंदोलनकारी आ रहा है, हमारा अपना ये नारा रहेगा। और अब जो है ना नहीं सुन रहा है, तो अब हम लोग खनिज पदार्थ जितने भी हमारे झारखंड के बाहर नहीं जाने देंगे, आर्थिक नाकेबंदी लगा देंगे। तुम यहाँ का है बंदी करते हैं, हम पूरा झारखंड हम बंद कर देंगे। हम पूरा झारखंड को जो है सो बंद करके और कान पकड़ के अब हम लोग निकालने का काम करेंगे। नहीं तो ये लोग झारखंड को बर्बाद कर दिया। आज हमारे झारखंड को सोनार झारखंड था, सोना का, लेकिन ये लोग मिट्टी का। हमारे बिरसा भगवान बोले थे, आबूवा दिसुम आबूवा राज, हमारा राज होगा, हमारा वहाँ पर जल जंगल पर अधिकार हमारा होगा, हम वहाँ का मालिक होंगे। लेकिन ये लोग जो है सो आज मालिक के जगह ये लोग आज हम लोग को भिखारी बना दिया। ये दुर्भाग्य है। तो अब हम लोग जो है सो आर पार की हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और एकदम इसको बैठने, चैन से बैठने नहीं देंगे। परिचय बताइए। विदेशी महतो, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष।